ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीबुद्धपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकलमस्य नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्ण नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवक्ष कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा अध्याय गीता का सार और 59 नंबर श्लोक पढ़ना है। बोलते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्ज्य रसोपवेश्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो ले, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छाएं बनी रहती हैं। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने पर, ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है। बोलते हैं देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो ले, फिर भी उसमें इंद्रिय भोग की इच्छाएं बनी रहती हैं। वो जबरदस्ती इंद्रिय भोग की इच्छाओं से निवृत्त इंद्रिय भोग से निवृत्त हो ले, लेकिन उसमें इंद्रिय भोग की इच्छाएं बनी रहती हैं। क्योंकि इच्छाएं तब समाप्त होंगी जब उससे हायर टेस्ट हमें प्राप्त होगा। हम जब इच्छाओं को शुद्ध कर लेंगे, तभी हम निकृष्ट इच्छाओं से मुक्त हो पाएंगे। तामसिक इच्छाओं से मुक्त होने के लिए हमें सात्विक इच्छाएं व्यक्त करनी पड़ेंगी। बोलते हैं लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने पर, ऐसे कार्यों को बंद करने पर वो भक्ति में स्थिर हो जाता है। जब वो उत्तम कार्य करता है, उत्तम रस की प्राप्ति के लिए कार्य करता है, तब उसका जो है ये इंद्रिय भोग की इच्छाएं से वो निवृत्त हो जाता है। हमने क्या बताया था कि इच्छाओं से और आसक्तियों से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। हमें इच्छाओं और आसक्तियों को क्या करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। तब हम धीरे धीरे भक्ति में स्थिर हो पाएंगे। जब तक हमारी आसक्तियां और इच्छाएं शुद्ध नहीं होंगी, तब तक हम भक्ति में स्थिर नहीं हो पाएंगे। बोलते हैं जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो, तब तक इंद्रिय भोग से विरक्त होना अब असंभव है। जब तक व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना डेवलप नहीं कर लेता है, तब तक इंद्रिय भोग की चेतनाओं से मुक्त होना उसके लिए असंभव होता है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसे ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसे ही है जैसे किसी विधि विधानों के द्वारा इंद्रिय भोग पर संयमन करना। तब विधि विधानों का हम पालन करके इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये वैसे ही है जैसे किसी रोगी के लिए किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाया जाए, किंतु इससे रोगी की न तो भोजन करने के प्रति रुचि समाप्त होती है, न वह ऐसा प्रतिबंध लगाना जाना जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्प ज्ञानी व्यक्ति के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसे विधियों की संस्तुति की गई है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि सम्मिलित हैं। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। वह आध्यात्मिक जीवन में कि ये सारे प्रतिबंध अल्प ज्ञानी नवदीक्षितों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक होते हैं जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती। और जब वास्तव में रुचि जग जाती है, तो मनुष्य को स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। क्या बोलते हैं कि जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त नहीं होता, तब तक उसके अंदर इंद्रिय भोग से विरक्ति असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसे ही है जैसे किसी रोगी के लिए सामान्य भोजन को खाने पर प्रतिबंध लगाना। कि कोई व्यक्ति विधि विधानों का पालन करके इंद्रिय भोग को संयमित करना चाहता है, तो ये उसी तरह है जिस तरह रोगी के को भोज्य पदार्थों को खाने में प्रतिबंध लगाना, किंतु उससे रोगी की न तो भोजन करने के प्रति रुचि समाप्त होती है, और न वो ऐसा प्रतिबंध लगाना चाहता है। जैसे कोई रोगी व्यक्ति होता है तो डॉक्टर उसके भोजन पर प्रतिबंध लगाता है कि आपको ये चीजें खानी नहीं है। लेकिन मरीज नहीं चाहता कि हमारे भोजन पर कुछ प्रतिबंध लगाया जाए।
उसी प्रकार जिसके अंदर इंद्रिय भोग की इच्छाएं हैं, वो विधि विधानों के द्वारा अपनी इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि का पालन कर भी ले, लेकिन इंद्रिय भोग की इच्छाओं से निवृत्त नहीं होगा। इसी प्रकार अल्प ज्ञानी व्यक्ति के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसे विधियों की संस्तुति की गई है कि जो व्यक्ति इंद्रिय संयमन करना चाहता है उसे अष्टांग योग की विधि का पालन करना चाहिए, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तु में कोई रुचि नहीं रह जाती। जब हम क्या करते हैं कि कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लेता है जीवात्मा, तब उसे जड़ भौतिक वस्तुओं के प्रति कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्प ज्ञानी नवदीक्षितों के लिए, जो अल्प ज्ञानी नवदीक्षित भक्त होता है उसके लिए आध्यात्मिक जीवन में कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, कुछ विधि विधानों का पालन करने को उसको बताया जाता है। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक वो कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं कर लेता है। जब उसकी रुचि जागृत हो जाती है कृष्ण भावनामृत में, तब वो प्रतिबंधों से छूट भी जाए, लेकिन वो कृष्ण भावनामृत को अच्छे तरीके से पालन करे। जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य को स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। जब उसकी रुचि कृष्ण भावनामृत में जागृत हो जाएगी, तब वो इंद्रिय भोग की जो रुचि है उसमें उसकी अरुचि हो जाएगी। उसको वो नहीं चाहेगा कि मैं भौतिक भोग करूं, क्योंकि उसने हायर टेस्ट ले लिया, भगवान की भक्ति का टेस्ट ले लिया, तो इंद्रिय भोग की वासनाओं से धीरे धीरे निवृत्त हो जाएगा। बोलते हैं यतत्यो हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमार्थीनि हरन्ति प्रसभा मना। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। क्या बोलते हैं कि इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान हैं कि वे विवेकी पुरुष के मन को भी हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। हमारी जो इंद्रियां हैं वो इतनी वेगवान और प्रबल हैं कि जो विवेकशील पुरुष है उसके भी मन को बलपूर्वक हर लेती है, क्योंकि इंद्रिय कंट्रोल में नहीं होता है। इंद्रिया कंट्रोल में तभी होगी जब हम इंद्रियों को इंद्रिय विषयों आध्यात्मिक विषय देंगे, तब हमारी इंद्रियां कंट्रोल में होंगी। क्योंकि इंद्रियां कंट्रोल में न होने के कारण वो मन को भी अपने वश में कर देती है, और इस प्रकार वो बस में करने का प्रयत्न करता हुआ भी बस में नहीं कर पाता है। बोलते हैं अनेक विद्वान ऋषि दार्शनिक और अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या या योग कर रहे थे। विषय इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत है। अतः पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता है। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है और कहते हैं कि यद वधि मम चेत कृष्ण पदार बिंदे नव नव रसा धाम युग्यतम रंतुमासितम तद्वधीवत्य नारी संगमे अस्मर्यमाने भवति मुख विकार सुष्टु निष्ठीवनम च। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के शरणारविंद की सेवा में लग गया है, तब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहता हूँ, और तब स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचारों पर थू थू करने लगता हूँ। बता रहे हैं कि जब तक व्यक्ति पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित नहीं होता है, तब तक वो मन तथा इंद्रियों को वश में करना उसके लिए बहुत ही कठिन होता है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता है। जब तक व्यक्ति मन को भगवान की सेवा में नहीं लगाएगा, और मन को भगवान की सेवा में लगाने के लिए पहले इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगानी पड़ेगी। जो हमारी पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, जब इसको भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हमारा मन धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा। और बता रहे हैं कि मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। इसीलिए यमुनाचार्य ने बोला कि जब से मेरा मन कृष्ण के चरणार बिंदु की सेवा में लग गया है, तब से मैं नित्य नव और दिव्य रस का अनुभव करता रहता हूँ। तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन इधर उधर फिर जाता है और मैं ऐसे विचारों पर थू थू करने लगता हूँ। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः निरस हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा लेता है। महाराज महाराजा अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि से इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता।
तो दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज की हम लोग कथा सुनते हैं, उसमें अम्बरीश महाराज परम योगी दुर्वासा मुनि पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि अम्बरीश महाराज का मन हमेशा निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था, इसलिए वो दुर्वासा मुनि को परास्त कर पाए अपनी भक्ति के कारण। बोलते हैं तानि सर्वाणि संयम युक्त आसित मत्पर वसे ही यस इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वो मनुष्य स्थित बुद्धि कहलाता है। हर व्यक्ति को स्थिर बुद्धि बनना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा? इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखने के लिए इंद्रिय संयमन करना पड़ेगा। इंद्रिय संयमन क्या होता है? इंद्रिय संयमन मतलब अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना। जैसे हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नेत्र से भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करना, कानों से भगवान की कथाओं का श्रवण करना, मुख से जीवा से जो है भगवान के प्रसाद और भगवान के नाम का कीर्तन करना, घ्राण इंद्रियों से भगवान को इत्र पुष्प जो भी ऑफरिंग किया जाता है उसको सूंघना, और त्वचा से भगवान के सभी ग्रहों की सेवा करना। इस तरह से जब हम 5 ज्ञानेंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगा देते हैं तो इंद्रियां हमारी धीरे धीरे बस में हो जाती हैं। अपनी चेतना को भगवान में स्थिर करके मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। बोलते हैं इस श्लोक में बताया गया कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृति ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाता तब तक वह इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराजा अम्बरीश से हुआ, क्योंकि वह गर्भवश महाराजा अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए थे, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न थे, किंतु वह कृष्ण के भक्त थे। उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुए। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, जिसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 18वें और से 20वें श्लोक में किया गया है कि स वे मना कृष्ण पदार बिंदु वर्षासी वैकुंठ गुणानुवर्णनम करो हरे मंदिर मार्जना दिशु श्रुति चकारा अच्युत सत्कथोदय मुक्तिलिंगालयम दर्शने दृशो तदभृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्री मतुलस्य रसना तदर्पिते पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामम च दास्ये न तु काम काम्या अथ उत्तम श्लोक जना श्रयारतिम। राजा अम्बरीश ने अपने मन को भगवान के श्री चरणार बिंदु पर स्थिर कर दिया, अपनी वाणी को भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दिया, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान के स्वरूप को देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणार बिंदु पर भेंट की गई फूलों की गंध सुनने में, अपनी जीवा को भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी दलों का आस्वादन करने में, अपने पाँवों को जहां तहां भगवान के मंदिरों में जाने में, उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में और अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगाया। इस गुणों के कारण वे भगवान में तत्पर भक्त बनने के योग्य हो पाए। तो उन्होंने अपने ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाकर और इस तरह से दिव्य भगवान के भक्त बन पाए। तो इससे क्या लेसन मिलता है कि हमें भी अपने 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगानी चाहिए। जब हम ज्ञान इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो ज्ञान इंद्रियां हमारी शुद्ध हो जाती हैं। उसके अलावा जो हमारी इंद्रियां हैं उसको भी हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे उन्होंने पाँव का उपयोग भगवान के मंदिर जाने में, सिर का उपयोग भगवान को नमस्कार करने में लगाया। इस तरह उन्होंने गुणों के कारण भगवान के महान तत्पर भक्त बनने की योग्यता हासिल कर पाए। आगे इसमें 62वें श्लोक में बताते हैं कि ध्याय तो विषयान पुंसो संगस्ते सुपजायते संगात संजायते काम काम क्रोध अभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। होते हैं इस इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति हो जाती है। जब वो इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है तब उसमें उसकी आसक्ति उत्पन्न होती है। जिस वस्तु व्यक्ति स्थान का व्यक्ति चिंतन करता है उसी में वो आसक्त हो जाता है। तो जब व्यक्ति इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है तो ऐसा मनुष्य उस इंद्रिय विषयों में आसक्त हो जाता है। ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। ऐसी आसक्ति जो इंद्रिय विषयों का चिंतन कराती है वो हमारे अंदर कामनाएं उत्पन्न करती हैं, इच्छाएं उत्पन्न करती हैं। इच्छाएं तृप्त न होने से क्रोध प्रकट होता है। काम ऐसा क्रोध ऐसा।
काम के तृप्त न होने पर क्रोध प्रकट होता है। बोलते हैं जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन में भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगाए रहना चाहिए। यदि वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में नहीं लगी रहती है तो निश्चित ही भौतिकतावाद में लगना चाहेगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव भी। तो स्वर्गलोक के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जाए। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। तो हम संसार के जंजाल से निकलना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा। तभी जाकर हम इस संसार की इंद्रिय भोग की वासनाओं से छूट पाएंगे। बोलते हैं शिव जी ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार से ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी पर खरे उतरे। बता रहे हैं कि जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छा उत्पन्न होती है। पहले हम इंद्रिय भोग करने से पहले व्यक्ति क्या करता है, उसके चिंतन को स्वीकार करता है। जैसे ज्ञानेंद्रियां क्या करती हैं, उस विषय को हमें दिखाती हैं या सुनते हैं उस विषयों के बारे में, या उसका स्वाद लेते हैं, या उसको घ्राण इंद्रियों के द्वारा सूंघते हैं, या त्वचा के द्वारा हम सॉफ्टनेस या कठोरता देखते हैं। तब उस इंद्रियों को भोगने की हमारे अंदर भौतिक इच्छा जागृत होती है। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगाए रहना चाहिए कि वे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में नहीं लगी रहेगी, वो निश्चित ही भौतिकतावाद में लगा रहेगा। तो इंद्रियों को हमें भगवान की दिव्य सेवा में लगानी चाहिए। जो भी हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, तो ज्ञान इंद्रियों को जो हम आध्यात्मिक पाठ देंगे तभी वो ज्ञान इंद्रियां हमारी शुद्ध होंगी, और फिर हमारा जो है इंद्रिय भोग का चिंतन नहीं होगा। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा और शिव भी। ब्रह्मा और शिव जी भी इंद्रिय भोग की वासनाओं से मुक्त नहीं है। तो हम जीवात्माओं को क्या कहा जाए। स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में तो क्या कहा जाए। स्वर्ग के अन्य देवताओं के पास तो विषय भोग की अनेक सामग्रियां होती हैं। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय कृष्ण भावना भावित होना है। बोले कि शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी तरह तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वो इस कसौटी पर खरे उतरे। तो हम लोग जो है हरिदास ठाकुर की जीवनी सुनते हैं। हरिदास ठाकुर भगवान के महान भक्त थे। उनको माया देवी क्या करती है, परीक्षा लेने आती है। तो माया देवी परीक्षा लेने आती है तो अपने को श्रृंगारित करके हरिदास ठाकुर के सामने पेश करती है, और हरिदास ठाकुर के सामने हाव भाव ऐसा प्रकट करती है कि उनके अंदर काम वासना उत्तेजित हो जाए। लेकिन हरिदास ठाकुर रोज 3 लाख नाम जपते थे। सिद्ध बकुल जगन्नाथपुरी में बैठकर, एक सिद्ध बकुल एक जगह है, वहां पर हरिदास ठाकुर रोज 192 माला किया करते थे हरे कृष्ण मंत्र का। एक दो माला नहीं, 16 माला नहीं, 192 माला। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनको अपना दर्शन देने आया करते थे। ऐसे थे हरिदास ठाकुर। तो माया देवी स्वयं जो पार्वती माता है उनकी परीक्षा लेने आती है। माया देवी और कोई नहीं है, भगवान शिव की पत्नी ही माया देवी। वही माया देवी, भगवान शिव ध्यान में थे तो उनको काम उत्तेजना प्रकट करके और विषय भोग किया, उससे कार्तिकेय का जन्म हुआ। लेकिन वही माया देवी हरिदास ठाकुर के पास गई उनको डिबेट करने के लिए, लेकिन वो माया देवी से प्रभावित नहीं हुए, और माया देवी को हरिदास ठाकुर ने महामंत्र में दीक्षा प्रदान किया। स्वयं पार्वती माता हरिदास ठाकुर से दीक्षित हैं। हरिदास ठाकुर स्वयं ब्रह्मा जी के अवतार हैं। इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में हरिदास ठाकुर जो हैं स्वयं ब्रह्म हरिदास हैं, ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी महाप्रभु की लीलाओं में हरिदास ठाकुर बन के आते हैं। मुसलमान परिवार में जन्म लेने के बाद भी भगवान के महान भक्त निकले, और नामाचार्य की उपाधि महाप्रभु ने इनको दिया। ये नाम के आचार्य, 192 माला रोज जप करना, 22 घंटे भगवान का भजन, ये कोई साधारण जीवात्मा तो कर ही नहीं सकता है। बोलते हैं भगवान का एकनिष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय भोग को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपने इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में वह अवश्य असफल हो जाता है, क्योंकि विषय सुख का रच मात्र विचार भी
उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देता है। पहले इंद्रिय तृप्ति की उत्तेजना हमारे अंदर जागृत होती है, उससे पहले हम विषय सुख के बारे में विचार करते हैं। हमारे मन में जब हम इस पांच ज्ञानेंद्रियों के अशुद्ध विषयों को स्वीकार करते हैं, जैसे मान लो नेत्र का विषय है सुंदर स्वरूप का दर्शन करना, तो नेत्र से हम भगवान के दर्शन के स्वरूप का दर्शन करते हैं। और जब नेत्र से कोई स्त्री कोई किसी पुरुष का है या पुरुष स्त्री का दर्शन करता है तो उसके अंदर काम वासना उत्तेजित होती है। या कानों से किसी स्त्री या पुरुष की चर्चाएं सुनते हैं तो उससे क्या होता है, काम वासनाएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन जब उसी कानों से हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं तो कान की वाइब्रेशन शुद्ध हो जाते हैं। तो डिपेंड हम पर करता है कि हम इस कर्म ज्ञानेंद्रियों को हम क्या विषय देते हैं। ज्ञानेंद्रियों को अगर हम भौतिक विषय देंगे, भौतिक वासनाओं से मिलित विषय देंगे तो कभी शुद्ध नहीं होंगी। लेकिन उसी ज्ञानेंद्रियों को अगर हम भगवान के सब्जेक्ट से जोड़ देंगे तो ज्ञानेंद्रिय हमारी पवित्र हो जाएंगी। बोले कृत्रिम दमन के द्वारा इंद्रियों को बस में करने करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य ही असफल होगा व्यक्ति। कृत्रिम रूप से अपनी इंद्रियों को हम दमित नहीं कर सकते हैं। इंद्रियों को दमित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आध्यात्मिक पाठ देना पड़ेगा उनको। बोलते हैं आगे कि विषय सुख का रचमात्र विचार ही उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देता है। जब वो विषय सुख का विचार करता है, मतलब विषय वासनाओं का विचार करता है, तब वो इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित हो जाता है और इस प्रकार वो इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है। आगे बता रहे हैं कि क्रोधात बहुत ही सम्मोहम सम्मोहात स्मृति विभ्रमम स्मृति वृत्साद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। क्या यहाँ पर बता रहे हैं कि क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव। काम से क्रोध इस कारण से उत्पन्न होता है, रजोगुण के कारण उत्पन्न होता है। रजोगुण में हमारे अंदर बहुत सारी कामनाएं उत्पन्न होती हैं, कामनाएं तृप्त नहीं होती हैं तो क्रोध आता है। और काम और क्रोध मिलकर हमारे अंदर मोह उत्पन्न करते हैं। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब मोह उत्पन्न होता है हृदय में, अटैचमेंट, तो क्या होता है, हमारी स्मरण शक्ति का हरासमेंट हो जाता है। आप देखो जब व्यक्ति काम वासनाओं में लिप्त हो जाता है, उसकी काम वासनाएं तृप्त नहीं होती हैं तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और मोह उत्पन्न करता है। मोह के उत्पन्न होने से स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो इससे क्या लेसन मिलता है कि इंद्रिय भोग वास्तव में बहुत ही खतरनाक चीज है। जब व्यक्ति इंद्रिय भोग करना चाहता है तो उसकी बुद्धि धीरे धीरे भ्रष्ट हो जाती है और मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। बोलते हैं कि कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान पाता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है वह कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों के से बचने का प्रयास करता है। फलता वह भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है। उसका तथाकथित वैराग्य फल्गु या गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फलता वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता है। जब हम भक्ति करते हैं तब हम जान पाते हैं कि हर वस्तु को भगवान की दिव्य सेवा में कैसे लगा पाएंगे। बिना भक्ति किए हमारे अंदर ये स्मार्टनेस नहीं आएगी कि हम हर वस्तु व्यक्ति स्थान को भगवान की दिव्य सेवा में लगा पाएंगे। और वास्तविक वैराग्य यही है कि हम हर वस्तु को भगवान की दिव्य सेवा में कैसे लगा पाए, न कि उसको त्यागें। त्यागना वैराग्य नहीं है। वैराग्य क्या है, हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगा लेना। क्योंकि हर वस्तु भगवान के द्वारा दी हुई है और उन्हीं के भोग्य की वस्तु है हर वस्तु। तो हमें क्या करना है, हर वस्तु को भगवान की दिव्य सेवा में लगाकर उसको शुद्ध कर लेना है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित है वह कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करता है। फलतः वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है। उसका तथाकथित वैराग्य फल्गु या गौण कहलाता है। इसके विपरीत जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वह प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए वह जानता है। फल स्वरूप वो भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता है। तो जब हम ये जान जाते हैं कि हर वस्तु को भगवान की दिव्य सेवा में कैसे लगानी है
तब हम भौतिक चेतना से छुटकारा प्राप्त कर पाते हैं। जब तक हम भौतिक चेतना से छुटकारा प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम आध्यात्मिक चेतना को डेवलप नहीं कर पाएंगे। बोलते हैं भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता हैं, भक्ति पूर्वक उन पर जो कुछ भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे स्वीकार करते हैं। भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर हर वस्तु प्राणवान हो जाता है और अधपतन की कोई संकट नहीं होती है। भक्त कृष्ण मोहनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। बता रहे हैं कि जब व्यक्ति भक्त बन जाता है तो वो हर वस्तु भगवान को भेंट करके और स्वीकार करता है। और इस प्रकार वो हर वस्तु, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति अच्छा भोजन करना चाहता है तो पहले भगवान को भोग लगाता है, उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करता है। इस तरह वो प्राणवान बन जाता है, उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और अधपतन का कोई संकट नहीं होता है। दूसरी तरफ अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कृत कर देता है। जो अभक्त लोग हैं वो तो पहले तो भगवान को जानते नहीं हैं और ये भी नहीं जानते कि हर वस्तु को भगवान की दिव्य सेवा में लगानी चाहिए और कैसे लगानी चाहिए ये भी नहीं जानते हो। इस कारण से वो बता रहे हैं कि हर वस्तु को, हर पदार्थ को वो तिरस्कृत कर देता है। अब आगे जो है 64वां श्लोक है, इसमें बता रहे हैं कि राग द्वेष विमुक्तस्ते विषय इंद्रियाणि एचरन् आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु समस्त राग और द्वेष से मुक्त और अपनी इंद्रियों को स्वयं द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त कर लेता है। और जब हमें भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त करना है तो राग और द्वेष से मुक्त होकर इंद्रियों को संयमित करके वश में करने में समर्थ बनना पड़ेगा। जब हम राग और द्वेष से मुक्त होते हैं, मतलब राग मतलब अटैचमेंट और द्वेष मतलब ईर्ष्या द्वेष, जब हम राग और द्वेष से मुक्त हो जाते हैं तब हम इंद्रियों को संयमित कर पाते हैं। और जैसे ही हमारी इंद्रियां संयमित होती हैं, समर्थ, हम वश में करने में समर्थ होते हैं, वैसे ही हम भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है। जब तक हमारे अंदर इंद्रिय भोग की वासनाएं रहेगी तब तक हम भगवान की पूर्ण कृपा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मार्ग में बाधक है। अध्यात्म के रास्ते में बाधक क्या है? इंद्रिय भोग की इच्छाएं। इसी के कारण जीवात्मा भगवान से, ये धाम से उसका पतन होकर भौतिक संसार में आया और भौतिक संसार में उसको भगवान फैसिलिटी देते हैं कि तुम इंद्रिय भोग करो। और यहाँ पर उसको स्त्री को, पुरुष पुरुष को स्त्री का संग मिलता है। लेकिन इस सुविधाओं को होने के बाद भी अगर जो दोनों मिलकर एक ही उद्देश्य पर कार्य करें कि भगवान को प्रसन्न करना है, संतति भी उत्पन्न करनी है तो भगवान की सेवा के लिए उत्पन्न करनी है, तब वो पूर्ण रूपेण कृष्ण मोहनाभावित हो पाएंगे। हर एक कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए। बोलते हैं कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में लगाए नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कि कोई व्यक्ति कृत्रिम रूप से अपनी इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास करे, उस पर नियंत्रण पाने का प्रयास करे, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लग जाती हैं तब तक उसको नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषयी स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना होता है, अन्य कुछ नहीं। तो जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण कृष्ण भावनामृत में स्थिर है वो धीरे धीरे जो है इंद्रिय और इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगा चुका है, उसके नीचे गिरने की संभावना नहीं होती कि वो अपने पद से नीचे च्युत होगा। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषयी स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावनामृत में होने पर वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता है। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना है। जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो ऊपर से वो भले ही विषय स्तर पर दिखे कि सब कुछ काम कर रहा है, भौतिक संसार में कर्म भी कर रहा है, भगवान की भक्ति भी कर रहा है, लेकिन वो पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो होता है वो विषय स्तर पर क्यों ना दिखे, किंतु कृष्ण भावनामृत होने से वो विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता है। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना होता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्तियों तथा विरक्तियों से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त असामान्य अवांछित कार्यों को नहीं कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्यों को भली भांति करेगा जिससे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता है। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में नहीं है, क्योंकि वह कृष्ण महानामृत के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की आयतकी की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भगवान को इंद्रियों में आसक्त होने के लिए भी हो सकती है। तो बता रहे हैं कि जो है इस प्रकार यदि कृष्ण की इच्छा नहीं होती होती है
तब तक वो कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है, किंतु वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो, अतः कर्म करना या न करना उसके बस में नहीं है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की आहैतुकी की कृपा है कि वो अपने सारे कार्य कृष्ण के निर्देश के अनुसार करता है, जिस तरह भगवान ने निर्देश दिया है शास्त्रों में। उस हिसाब से जब जीवात्मा कर्म करता है तो धीरे धीरे उसकी चेतना भगवान की आहैतुकी की कृपा को आकर्षित करने लगती है। बता रहे कि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार कार्य करता है, यही चेतना भगवान की आहैतुकी की कृपा कहलाती है। कि जब वो अपनी पूर्ण रूपेण चेतना को भगवान के निर्देश को फॉलो करने में लगा देता है, तो यही चेतना भगवान की आहैतुकी की कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होने होते हुए भी नहीं हो सकती है। और जो किसी को भगवान की आहैतुकी की कृपा चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा? इंद्रिय भोग की आसक्ति को त्यागना पड़ेगा, तभी वो भगवान की कृपा को आकर्षित कर पाएगा। आगे इसमें 68वें श्लोक में बता रहे हैं, एक थोड़ा सा 65वां श्लोक बताते हैं कि प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो आसु बुद्धि परिवर्तिष्ठता। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। अपने बुद्धि को स्थिर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पूर्ण रूपेण कृष्ण भावनामृत में तुष्ट होना पड़ेगा। पूर्ण रूपेण कृष्ण भावनामृत में स्थिर होने का मतलब है कि तीनों तापों को नष्ट कर देना, और ऐसी तुष्टि चेतना को ही उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जिसकी ऐसी तुष्ट चेतना जागृत हो जाती है, उसी की बुद्धि स्थिर हो पाती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति ही संसार के तीनों तापों को नष्ट कर सकता है। जब वो कृष्ण भावना भावित होता है तभी जाकर संसार के तीनों ताप उसके जीवन में नष्ट होते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर वो बुद्धि में शीघ्र ही स्थिर हो जाता है। आगे बता रहे कि नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव यतम शांति र शांतस्य कुतो सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है, न ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है, और शांति के बिना सुख कैसे हो सकता है? बोलते हैं जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, जो भगवान की भक्ति से संबंधित कृष्ण भावनामृत में नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है, न मन स्थिर होता है। बुद्धि को दिव्य करने के लिए हमें कृष्ण भावनामृत में अपने को स्थिर करना पड़ेगा, तभी हमारी बुद्धि जो है दिव्यता को प्राप्त होगी और मन स्थिर हो पाएगा। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं। जब तक हमारी बुद्धि दिव्य नहीं होगी और मन स्थिर नहीं होगा, तब तक हम शांति प्राप्त नहीं कर सकते, और शांति के बिना सुख नहीं हो सकता है। शांति प्राप्त करने के लिए हमें कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर को जानना पड़ेगा, और बुद्धि को दिव्य स्थिति में स्थिर करना पड़ेगा, तभी जाकर हम शांत में जीवन को प्राप्त कर पाएंगे। बिना शांति प्राप्त किए सुख नहीं हो सकता है। बोलते हैं कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। अतः 5वें अध्याय में इसकी पुष्टि हुई है कि जब तक मनुष्य यह ना समझ लेता कि कृष्ण ही यज्ञ और तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी और सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव वह कृष्ण के से संबंध न रख कर कार्य में लगा रहता है। वह निश्चय ही सदा दुखी और शांत रहता है, भले ही वह जीवन में शांति और आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमयी अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध में ही हो सकती है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं होगा। मन का अंतिम लक्ष्य क्या है? परम शांति प्राप्त करना। और परम शांति जीवात्मा को तभी प्राप्त होगी जब वो कृष्ण भावना भावित होगा। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब तक हमारा लक्ष्य क्लियर नहीं होगा तब तक हमारा मन अशांत रहेगा। जब हमारा लक्ष्य क्लियर हो जाए कि हमें क्या करना, भगवान की भक्ति करके और भगवत धाम की प्राप्ति करनी है, तब धीरे धीरे मन की बता रहे हैं कि मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जैसे ही हमारा लक्ष्य क्लियर हो जाएगा, वैसे ही हमारा मन भी की चंचलता भी धीरे धीरे शांत हो जाएगी। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी और सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। जब वो जान ले कि भगवान ही सबके
भोक्ता है, परम भोक्ता है, स्वामी है और मित्र है, तब वो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव कर सकता है। अतः जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहता है। भले ही जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति की कितना ही दिखावा क्यों न करे, कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही की जाती है। तो जब तक जीवात्मा बता रहे कि स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव तभी करेगा जब वो कृष्ण से संबंध को जागृत कर लेगा। वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहता है, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा न कर ले। तो जिसका भगवान से संबंध जागृत नहीं हुआ है वो कितना ही अध्यात्म का दिखावा कर ले कि हम, लेकिन वो अंदर से अशांत और दुखी होता है। कृष्ण भवनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शक्तिमयी अवस्था है जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। तो जो कृष्ण भावनामृत ये रास्ता है, इसी से हम शांतिमय अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध में ही हो सकती है। तो जब हमें शांति प्राप्त करना है जीवन में तो क्या करना पड़ेगा, अपनी चेतना को कृष्ण भावना भावित करना पड़ेगा, आध्यात्मिक उन्नति करना पड़ेगा जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध में हो सकती है। अब आगे जो है 67वां श्लोक है, इसको हम लोग अगले क्लास में सुनेंगे।